कहते हैं दोस्तों, लत एक ऐसी बुरी चीज है जिसको एक बार लग जाती है तो छूटने का नाम नहीं लेती है। जिसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी है, कितने लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। आज की घटना कुछ ऐसा ही होता है, तो दोस्तों आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोग स्वागत करते हूँ। मैं आप सबकी सुमन। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड। आज की जो घटना है झारखंड के पलामू जिले की है। इसी के अंतर्गत एक गांव है। उस गांव में एक परिवार रहता है, सकेंद्र का परिवार। जो सकेंद्र रहते हैं वह अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। अब इनकी जो जिंदगी रहती है ठीक ठाक से चल रहती है, समय बीत रहे थे। धीरे धीरे जो भाई रहते हैं उनकी शादी हो जाती है, बहनों की शादी होती है। और जो बहनें रहती शादी ब्याह करके अपने घर चली जाती हैं। और इधर जो बड़े भाई रहते हैं उनकी भी शादी हो जाती है, अपनी बीवी बच्चों को लेकर वो लोग अलग हो जाते हैं। और जो सकेंद्र रहते हैं वो अपने माता पिता के साथ रहने लगते हैं। अब इधर जो माँ बाप रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारा बेटा है अब वो अभी बड़ा हो गया है, शादी करने के लायक हो गया है, क्यों ना बेटे की शादी कर दे। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम चंपा रहता है। जो चंपा रहती है वह देखने में बेहद खूबसूरत रहती है, गरीब परिवार से रहती है। और जो सत्येंद्र रहते हैं वह भी गरीब परिवार से रहते हैं। अब लड़की को जैसे ही देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं। इन दोनों के रिश्ते तय हो जाते हैं और इन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से करा दी जाती है। शादी करके अब जो चंपा रहती है जैसे अपने ससुराल पहुंचती है, अपने पति के घर पहुंचती है और अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ वह खुशहाल तरीके से रहने लगती है। धीरे धीरे अब समय बीत रहे थे। धीरे धीरे चंपा को एक बेटा पैदा हो जाता है। अब जैसे ही बेटा घर में पैदा होता है तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं, जो पति रहते हैं, वह बेहद खुश हो जाते हैं और अपने बेटे की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करने लगते हैं। धीरे धीरे उनको एक बच्चा और हो जाता है। अब इनकी जिंदगी ऐसे ही चलने लगती है। इधर जो सकेंद्र रहते हैं वह देखते हैं कि हमारे दो दो बच्चे हो गए हैं और घर पर हम रहते हैं, खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उतना पैसा नहीं कमाते हैं जिससे हमारे परिवार की, हमारे बीवी बच्चों की जरूरतें पूरी हो, उनकी शौक पूरी हो। इसलिए जो सकेंद्र रहते हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब हम शहर जा रहे हैं कमाने के लिए। अब जैसे बात पत्नी सुनती है वह कहती ठीक है, क्योंकि अब बच्चों का पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, क्योंकि महंगाई का जमाना है। अब वह जो सकेंद्र रहते वह शहर चले जाते हैं कमाने के लिए। जो भी पैसा कमाते थे अपनी पत्नी को देते थे। पत्नी घर रहकर बच्चों की देखभाल करती, खेती किसानी करती थी, घर की देखभाल करती थी। अब देते ऐसे ही जैसे 2-3 महीने बीतते हैं सकेंद्र के जाने के बाद, अब उनको सकेंद्र की याद सताने लगती है कि जो हमारे पति हमें तो छोड़कर चले गए। अब उन्हें अपने पति की याद सताने लगती है। अब वह करे तो करे क्या। इसी बीच सकेंद्र के एक चाचा लगते थे जो कि पड़ोस के रहते हैं, जिसका नाम अशोक राम रहता है। जो अशोक राम देखने में बेहद हट्टे कट्टे, अच्छा पैसा भी कमाते थे। और जो इधर चंपा रहती है, जब भी सकेंद्र राम सॉरी अशोक राम को देखती और उनसे बातचीत करने की कोशिश करती, जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती और पैसे की लेन देन करती थी। अब ये सब चीजें जैसे एक दूसरे के साथ बातचीत होती, हंसी मजाक होते, अब ये सब चीजें अशोक राम को, जो अशोक राम रहता है वह चंपा देवी को जैसे ही देखता है, उसकी खूबसूरती को देखता है, वह भी दीवाना हो जाता है। अब वो उसका आए दिन, अशोक राम का जो आए दिन चंपा के घर आना जाना रहता है। अब जब भी वह घर आता है तो अपनी बहू से, चंपा से कहता है कि बेटा मुझे चाय पिला दो, तुम्हारे हाथ से चाय पीने में बहुत ही मजा आता है, बहुत अच्छी बनाती हो। अब ये सब जो है काफी तारीफ सुनकर जो चंपा रहती है वह भी बेहद खुश हो जाती है। अब उसका आए दिन यही हाल रहता है। धीरे धीरे इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। और जो अशोक राम रहता है एक दिन कहता है कि बहू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जब तक तुम्हें देखता नहीं मुझे दिल को सुकून नहीं मिलता। अब जैसे ये बात चंपा सुनती है, उसको भी काफी मजा आता है सुनकर। अब वह भी अपनी दिल की बात कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। इधर जो अशोक राम रहता है, जब भी उसे काम से फुर्सत रहते तो चंपा देवी के घर आते थे और एक दूसरे के साथ जो मिलते जुलते थे, एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते थे। लेकिन इसके बारे में ना सकेंद्र को पता था और ना ही
सत्येंद्र के बच्चों को और जो अशोक राम रहता है, ना ही उसके परिवार वालों को। अब दोनों के बीच में ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे इधर जो सत्येंद्र रहते हैं, वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसके ऊपर काफी विश्वास भी करते थे, और अपनी पत्नी से कहते हैं कि चंपा, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जो है बच्चों के साथ रहती हो। अब सारा काम करना पड़ता है, इसलिए जो पति रहते हैं अपनी पत्नी से कहते हैं कि जाओ मायके घूम कर आओ। अब जो पत्नी थी वह भी बेहद खुश हो जाती, चलो कुछ दिन के लिए हम चले जाते हैं। और जो चंपा रहती है वह अपने मायके चली जाती है। और चंपा का शादी से पहले उसका प्रेमी था, जिसका नाम सुनील रहता है। अब जैसे वह अपने मायके जाती है और सुनील से मुलाकात होती है, तो जो सुनील रहता है वह भी खुश हो जाता है कि जो हमारी प्रेम क्या है वह घर आई हुई है। अब दोनों मिलते जुलते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। अब ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। इधर जो अशोक राम रहता है, जब भी इधर उसको फुर्सत रहते, तो अक्सर वह चंपा देवी के पास फोन करता और बातचीत करने की कोशिश करता। लेकिन जो चंपा देवी रहती, वह सुनील से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उससे भी बातचीत किया करती थी। इधर सत्येंद्र भी बार बार फोन करता था। अब ये सब चीजें जब इधर अशोक राम देखता है कि जो हमारी प्रेमिका है, जो हमारी बहू है, वह हमेशा बिजी रहती है, किससे इतना बात करती है, पहले तो इतनी बिजी नहीं रहती थी। और वह बार बार अपनी बहू से पूछने की कोशिश करता, प्रेमिका से। और जो इधर जो चंपा रहती है, वह करे तो करे क्या, क्या बताए। लेकिन जो इधर सुनील रहता है, जब भी वह फोन करता है, तो देखता है कि जो उसकी प्रेमिका है वह हमेशा किसी से बात करती रहती है। तो वह एक दिन अपनी प्रेमिका से कहता है, अगर तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो तो तुम सच सच बताओ कि तुम इतनी व्यस्त रहती हो, तुम किससे बात करती हो। तो जो चंपा रहती है वह कहते हैं कि हमारे ससुराल में एक हमारे चाचा लगते हैं, जो कि रिश्ते में ससुर है। हम उनसे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब जैसे ये बात सुनील सुनता है, उसको तो बुरा जो है बड़ा ही बुरा लगता है कि जो हमारी प्रेमिका है वह अपने ससुर से प्यार करती है, उसके भी नाजायज उससे रिश्ते हैं। अब ये सब चीजें सुनील जैसे सुनता है, उसको बड़ा बुरा लगता है। वह कहता है कि या तो मुझे चुनो या तो अपने ससुर को चुनो, तुम्हें दोनों में से एक ही चुनना पड़ेगा। अब जैसे ही चंपा सुनती है, वह कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और इधर जो सुनील रहता है, वह चंपा से मिलकर वह प्लानिंग करता है। वह कहता है कि तुम्हें अपने ससुर को, अपने प्रेमी को, जो अपने मायके में बुलाना पड़ेगा। अब जैसे बात चंपा सुनती है, वह भी राजी हो जाती है। वह कहती ठीक है। 3 सितंबर को जो चंपा रहती है, वह अपने प्रेमी यानी ससुर अशोक राम के पास फोन करती है। वह कहती है कि तुमसे बड़ा मिलने का मन कर रहा है, तुम मुझसे मिलने के लिए घर आ जाओ। अब जैसे ये बात जो अशोक राम सुनता है, वह भी बेहद खुश हो जाता है कि जो हमारी प्रेम क्या है, जो हमारी बहू है, कितने दिनों के बाद मुझसे मिलने के लिए बुला रही है। वह काफी खुश रहता है और अपने घर वालों से कहता है कि मैं कुछ जो है अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा हूँ और सुबह आ जाऊंगा। अब घर वालों को भी पता नहीं था कि जो अशोक राम है कहाँ जा रहा कहाँ नहीं। वह झूठ बोलकर घर से निकल जाता है और वह रात के लगभग 8 बजे अपनी बहू के पास यानी अपनी प्रेमिका के घर पहुंच जाता है। और वहां पर पहले से जो पहला प्रेमी रहता है सुनील, और सुनील का एक दोस्त रहता है कैला, पहले से दोनों मौजूद रहते हैं। अब जैसे ही वो देखते हैं, और सुनील को बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारी प्रेम क्या है इससे प्यार करती है। अब दोनों इधर जो सुनील रहता है और कैला, वह अशोक राम के प्राइवेट पार्ट पर जो है लात मार देते हैं, जिससे अशोक जो राम रहता है वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब दोनों अपनी बाइक पर बैठाकर उसे कुछ दूरी लेकर जाते हैं। जाने के बाद उसे ईंट पत्थरों से उस पर वार करते हैं। अब देखते हैं कि फिर भी उसकी मौत नहीं हो रही है, इसलिए वह एक जो है हाईवे रहता है वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। अब इन दोनों को यही लगता है कि लोग समझेंगे कि इनकी एक्सीडेंट हो गया है, और ये दोनों वहां पर छोड़कर बेहोशी हालत में अपने घर आ जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होता है, जो वहाँ के आस पड़ोस के लोग रहते हैं वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब ऐसी सी बात है, एक व्यक्ति की
एक्सीडेंट हो गया। अब पुलिस वाले जैसे ही पहुंचते हैं, सतवरवा थाने के पुलिस वाले अब जैसे वहां पर पहुंचते हैं और उस व्यक्ति को देखकर उनको भी यही लगता है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है और उसको जो है हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही मौत होती है तो जो पुलिस वाले रहते हैं, अब उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह, क्योंकि हर किसी के पास रहता है, उसके पास कोर्ट जब खंगालते हैं तो उसमें कोई प्रूफ नहीं मिलता है। अब पुलिस वालों को शक होता है कि आखिर इसके पास कुछ भी नहीं, और लाश के कुछ दूरी पर उसकी बाइक रहती है। अब पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उस बाइक के जरिए से जो है उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम अशोक राम रहता है। अब पुलिस वाले अशोक राम के घर पहुंचते हैं और जाने के बाद बताते हैं कि क्या अशोक राम को आप लोग जानते हैं? तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह बताते हैं कि हाँ साहब, हमारा भाई है, कोई बताता हमारा बेटा है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। अब जो पुलिस इधर घर परिवार के लोग रहते हैं वह दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं कि हमारे बेटे को, हमारे भाई को क्या हो गया। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं जैसे ही उस लाश को पकड़ते हैं, यानी लिपट कर रोने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि गले पर और कान पर काफी चोट के निशान है। अब घर वालों को शक होने लगा कि हमारे भाई, हमारे बेटे को किसी ने उसकी हत्या की है, किसी ने मार डाला है। अब जो पुलिस वाले इधर घर परिवार के लोग रहते हैं फिर से वह सतवर थाने के जाते हैं और कहते हैं कि साहब, मुझे यकीन है कि हमारे बेटे को, हमारे भाई को किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह कहते हैं कि मुझे भी शक है कि इनका एक्सीडेंट हो गया। तभी इधर पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट रहती है वह भी आ जाती है। उसमें साफ क्लियर हो जाता है कि इसका ईंट पत्थरों की वजह से, चोट लगने की वजह से जो है अशोक राम की मौत हो गई। अब पुलिस वाले अब घर वालों से पूछताछ करते हैं कि क्या किसी के ऊपर शक है, क्या तुम्हारे किसी से जमीनी विवाद है, आप लोग सच सच बताओ। तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह बताते हैं कि साहब, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारा ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा, ना तो जमीनी विवाद, ना ही पैसे की लेन देन। मुझे नहीं मालूम कि हमारे बेटे, हमारे भाई की किसने हत्या कर दी। अब जो पुलिस वाले रहते हैं तभी देखते हैं कि घर परिवार के जो लोग रहते हैं वो बताते हैं कि हमारे भाई के पास, यानी अशोक राम के पास मोबाइल थी, लेकिन मोबाइल भी गायब है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अब अशोक राम की मोबाइल का जो नंबर रहते हैं उसका लास्ट लोकेशन निकलवाते हैं और उस पर जांच पड़ताल करते हैं कि आखिरी बार किससे बातचीत हुई है। अब पुलिस वालों को एक नंबर दिखाई पड़ता है जिसका नाम चंपा रहता है, चंपा देवी। अब जो पुलिस वाले रहते हैं उस चंपा के घर पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि क्या तुम उसको जानती हो। तो जो चंपा रहती है वह साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम अशोक राम कौन है, मुझे ना ही उससे बातचीत होती है, मुझे नहीं मालूम सर। अब पुलिस वाले को जो है चंपा के ऊपर शक होता है। अब चंपा को जब कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वही चंपा टूटती है और सारी सच्चाई बताने लगती है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बताएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होती है उन लोगों की बारे। सबसे पहले हैं पुष्पा जी हैं और मुकेश कुमार जी, राजा कोटला, मुबारकपुर, न्यू दिल्ली से हैं, जो कि हर रोज ये लोग कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।